हेलो गाइस। मैं हूं मोहित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, हम किसी बीमारी को कब नाम देते हैं, कब वो एपिडेमिक कहलाती है, कब एंडेमिक और कब पैंडेमिक। इस वीडियो में आपको पूरा जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडेमिक के बारे में। व्हाट इज एपिडेमिक। देखिए, एन एपिडेमिक इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। एपिडेमिक क्या है? एक वह डिजीज है जो कि काफी ज्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। या तो एक किसी समुदाय के हो सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, या फिर किसी एक क्षेत्र में, किसी रीजन में वो कन्फाइंड होंगे। वहां वहां तक उन लोगों को ही अफेक्ट करेगी। ये ज्यादा किसी कंट्री में नहीं जाती, ना किसी बॉर्डर को क्रॉस करके आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ एक रीजन में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इबोला, इबोला वायरस, निपाह वायरस, जीका वायरस। देखिए, इबोला वायरस जो है वो सिर्फ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिला था। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रेजेंस नहीं देखने को मिली थी। सिमिलरली, निपाह वायरस, निपाह वायरस सिर्फ इंडिया के चेन्नई में देखने को मिला था। ये भी ज़्यादा नहीं फैला था। और इसी तरीके से जीका वायरस था। ये भी मॉस्किटो से फैलने वाला वायरस था, लेकिन इसकी प्रेजेंस सिर्फ कुछ एक रीजन में थी। सारे में इसकी प्रेजेंस नहीं थी, सारे वर्ल्ड वाइड में। चलिए, अब आगे दूसरा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या है? किस डिजीज को हम पैंडेमिक कहते हैं? देखिए, अ पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। कोई भी एक डिजीज जो एपिडेमिक कहलाती है वो पैंडेमिक बन जाती है जब वो कंट्रीज को लांग जाती है, मतलब कंट्रीज क्रॉस कर जाती है, कंट्रीज पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाए और सारे कॉन्टिनेंट्स में वो अपनी प्रेजेंस दिखा दे। देखिए एग्जाम्पल, कोरोना वायरस जो भी फैला हुआ है, स्टार्ट हुआ था वो एज एन एपिडेमिक चाइना के वुहान में, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन अब वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। सिमिलरली स्पेनिश फ्लू, ये भी सिर्फ स्पेन में ही स्टार्ट हुआ था 1918 के अराउंड, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैला। और इसी तरीके से ही फर्स्ट कॉलरा पैंडेमिक ऑफ 1816, ये भी वर्ल्ड वाइड फैला था। देखिए, व्हाट इज एंडेमिक। एंडेमिक कब कहते हैं किसी महामारी को, किसी डिजीज को? देखिए, एंडेमिक इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। देखिए, एंडेमिक कहते हैं हम कि जो डिजीज होती है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में ही हमें देखने को मिलती है, अगर वो देखने को मिलती भी है तो टाइम टू टाइम। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वैसे भी नहीं दिखती, क्योंकि एपिडेमिक भी नहीं है ये सिर्फ एक एंडेमिक है। ठीक है, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया क्या है? आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यूएसए में नहीं देखने को मिलता, अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली डेंगू, डेंगू फीवर, ये भी इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा साउथ एशियन कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलता। तो हम कहेंगे कि सिर्फ इन्हीं, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज होगी, इंडिया या जैसे अफ्रीकन, तो इसी एरिया में ही हमें ये डिजीज देखने को मिलती है। ये ज्यादा, और ये ज्यादा मतलब ज्यादा हम कहें कि एपिडेमिक भी इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करती है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों को अफेक्ट करती है किसी कंट्री के। इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स है और टीबी है। देखिए, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। डिफरेंस इसके बीच में हम ड्रॉ करते हैं कि क्या है एपिडेमिक और पेंडेमिक में। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंपैरिजन हो एपिडेमिक और पैंडेमिक का, हमेशा पैंडेमिक का पी याद रखिएगा। पी से हम इसको कनेक्ट करेंगे पासपोर्ट से। यानी कि जो महामारी पैंडेमिक होगी उसके पास पासपोर्ट है, इसका मतलब वो ट्रैवल कर सकती है, वो सारी कंट्रीज में अपना प्रेजेंस दिखाएगी। देखिए, अ सिंपल वे टू नो द डिफरेंस बिटवीन एन एपिडेमिक एंड अ पैंडेमिक इज टू रिमेंबर द पी इन पैंडेमिक, विच मीन्स अ पैंडेमिक हैज अ पासपोर्ट। अ पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट ट्रेवल्स। पैंडेमिक वो एपिडेमिक है जो कि ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए, पैंडेमिक का हमेशा पी याद रखिए आप। ठीक है, पी इन पैंडेमिक मीन्स इट हैज अ पासपोर्ट। चलिए, अब हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड एंडेमिक। पीछे हमने देखा था एपिडेमिक और पैंडेमिक के बीच में, अब हम डिफरेंस ड्रॉ करेंगे एपिडेमिक और एंडेमिक के बीच में। देखिए, एन एपिडेमिक इज एक्टिवली स्प्रेडिंग। ठीक है, न्यू केसेस ऑफ द डिजीज सब्सटेंशियली एक्सीड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये एक्टिवली स्प्रेड करता है, और जो इस
इस डिजीज के जो नए केस हैं वो बहुत जल्दी एक्सीड करते हैं, बहुत जल्दी हमें देखने को मिलते हैं। मोर ब्रॉडली इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी प्रॉब्लम दैट्स आउट ऑफ कंट्रोल सच एज द ओपियोइड एपिडेमिक। ठीक है, ज्यादा इसको हम ब्रॉडली बताएं तो ये उन चीजों, उन डिजीजेस के लिए हम कहते हैं एपिडेमिक, जो कि तेजी से फैलती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, एन एपिडेमिक इज ऑफन लोकलाइज्ड टू अ रीजन बट द नंबर ऑफ दोज इन्फेक्टेड इन दैट रीजन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन नॉर्मल। ठीक है, एपिडेमिक जैसे मैंने बताया कि एक रीजन में कन्फाइंड रहती है, एक रीजन में लोकलाइज रहती है, बट पर जो उसके नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, और एंडेमिक में क्या समझाया था मैंने कि वो भी रीजन में ही रहते हैं लेकिन उसके नंबर ऑफ केसेस कम रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कोविड-19 was limited to Wuhan, China, it was an epidemic, but the geographical spread turned it into a pandemic। देखिए, बिल्कुल आज का ही अभी का ही एग्जाम्पल है। जैसे कोविड-19 था, कोरोना वायरस था, स्टार्ट तो हुआ वुहान से, चाइना से, था वो एपिडेमिक, पर वो जैसे ही जोग्राफिकल स्प्रेड हो गया तो वो पेंडेमिक बन गया। ठीक है, देखिए लास्ट है हमारा कि आउटब्रेक और एंडेमिक, इसमें क्या अंतर है। देखिए, गोइंग वन स्टेप फर्दर, एन एंडेमिक कैन लीड टू एन आउटब्रेक एंड एन आउटब्रेक कैन हैपन एनीवेयर। देखिए, एंडेमिक से ही आउटब्रेक बन जाता है। ठीक है, जब छोटे छोटे, जैसे हमें देखने को मिलता है कि डिजीज है, वो कहीं से कहीं दूसरी जगह पे पहुंच गए और वो पहुंचे किसी करियर के थ्रू, तो एंडेमिक से वो आउटब्रेक हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लास्ट समर्स डेंगू फीवर आउटब्रेक इन हवाई इज एज एन एग्जाम्पल। डेंगू फीवर इज एंडेमिक टू सर्टेन रीजन्स ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन। देखिए, हुआ क्या था कि हवाई में डेंगू फीवर का आउटब्रेक हो गया था। ठीक है, डेंगू फीवर एंडेमिक नहीं था हवाई में, लेकिन हम आउटब्रेक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हवाई में। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लाया गया, ये यहाँ पे पहले था नहीं। और जो डेंगू फीवर है वो एंडेमिक कहाँ होता है? अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका और कैरिबियाई देशों में। देखो, मैंने बताया था कि जो डेंगू फीवर है वो अफ्रीकन कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, तो ये भी यही बता रहा है कि डेंगू फीवर एंडेमिक था अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में और कैरिबियाई देशों में। पर हुआ क्या कि इन देशों से वो हवाई में चला गया, तो हवाई में आउटब्रेक हो गया। वो कैसे हुआ हम समझते हैं। देखिए, मॉस्किटोज इन दीज एरियाज कैरी डेंगू फीवर एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इन 2019 देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ डेंगू फीवर इन हवाई where the disease is not endemic. It's believed an infected person visited the Big Island and was bitten by mosquitoes there. The insects then transferred the diseases to other individuals they bit, which created an outbreak। देखिए, कोई एक हवाई का रहने वाला बंदा होगा, वो गया होगा अफ्रीकन या सेंट्रल साउथ अमेरिकन देशों में, कैरेबियाई देशों में, वहां पे वो इन्फेक्ट इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, वो इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जैसे ही वापस आया हवाई में अपने आइलैंड पे, तो वहां पे उन उसको किसी मच्छरों वच्छरों ने काटा और उन्हीं मच्छरों ने उसके ब्लड को जो सक किया, उसी से वो डिजीज दूसरे इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर कर दी। तो हम क्या कहेंगे कि एंडेमिक जो था हमारा डेंगू फीवर, वो था तो अफ्रीकन और सेंट्रल अमेरिका देशों में, कैरेबियाई देशों में, लेकिन वो उसका आउटब्रेक हो गया हवाई देशों में। वो क्यों हुआ? क्योंकि एक आदमी गया था, वो करियर बन के आया और उससे जो हमारे मॉस्किटोज वगैरह हैं उससे वो दूसरों में उन्होंने फैला दिया, तो आउटब्रेक हवाई आइलैंड में हो गया। तो गाइज ये था आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक एंड एपिडेमिक एंड एंडेमिक। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो टॉपिक के बारे में तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रोस्ट योर नॉलेज। थैंक यू।